कि बिहार में क्या नहीं हुआ है जिसके लिए आप कह रहे हैं जो नहीं हुआ, यही बताइए कि क्या नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे रहते तब ना पता चलता कि प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करने में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, एक्सटर्नल आते हैं, मास्टर्स किया जाता है, पीएचडी किया जाता है। आपके समय में तो 91 से एमए किए, कभी पॉलिटिकल साइंस का बहालिया नहीं निकला। हम यार इसमें मेरी क्या गलती है? इज दैट आई हैव एनी फॉल्ट? जनरल में अगर हम डोमिसाइल नीति ला देंगे तो जो लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं वो हमको भी बैन कर देगा। ये तो बहुत समझने की बात है ना भाई। क्या नहीं किया नीतीश सरकार ने, बताएंगे तभी उनको पूरा करने का कोई दावा जायज होगा। जेडीयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करते हुए अशोक चौधरी ने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया। अशोक चौधरी तेजस्वी यादव की ऊंची ऊंची बातों के जवाब में पलटकर सवाल पूछते हैं कि क्या काम नीतीश सरकार ने 20 वर्षों में छोड़ा है जिसे वह 20 दिन में करके दिखाएंगे। पत्रकारों को अशोक चौधरी ने उलाहना दी कि अगले कार्यक्रम में वे तेजस्वी यादव से पूछे कि क्या नहीं हुआ नीतीश शासन में जिसे वह पूरा करने वाले हैं। जब नहीं होने की लिस्ट वह देंगे तभी तो उस सवाल का जवाब मांगेंगे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ हमको 20 महीना दीजिए, करके दिखाएंगे। क्या नहीं हुआ उनसे पहले प्रश्न पूछिए कि बिहार में क्या नहीं हुआ है जिसके लिए आप कह रहे हैं जो नहीं हुआ, यही बताइए कि क्या नहीं हुआ, तब ना आगे गाड़ी बढ़ाएं। कह रहे हैं कि 20 बरस में जो नहीं हुआ है हम 20 दिन में कहेंगे कर देंगे, तो 20 बरस में क्या नहीं हुआ यही पूछिए उनसे। अगली बार जाइएगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिएगा, अशोक चौधरी पूछ रहे हैं कि 20 बरस में क्या नहीं हुआ है, उसी पर आप फोकस कीजिए तो हम उस पर डिटेल बताएंगे आपको। नीतीश सरकार हथियार का लाइसेंस बांट रही है। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि लाइसेंस बांटने की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि उनके समय में तो सिवान में पुलिस एसपी के ऊपर MG-147 से हमला किया जाता था। हवा में बात कर रहे हैं, आर्म्स लाइसेंस बांट रहे हैं। किसको आर्म्स लाइसेंस दिया गया? कितने लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया गया? हमने निर्णय किया कि जो लोगों पर खतरा है उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जा सकता है। जो पंचायत नहीं, कौन आम, जिनको आम लोग भी अप्लाई करता है, जिनको लगता है, जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कमेटी है वो देती है। ये तो एक जनरल प्रोसेस है सरकार का भाई। डोमिसाइल नीति के विपक्ष के प्रस्ताव पर अशोक चौधरी ने पूछा, कितने लोग यहाँ नौकरी पाते हैं उतने ही लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी पाते हैं। वे भी डोमिसाइल लगाकर बिहार के बच्चों के लिए मौके बंद कर दे सकते हैं। डोमिसाइल नीति का जितना उपयोग है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोला जा सकता। एक बार बताइए कि डोमिसाइल नीति कहाँ नहीं है? रिजर्वेशन में हमारे पास डोमिसाइल नीति नहीं है। कितना % हमारे यहाँ रिजर्वेशन है? जनरल में अगर हम डोमिसाइल नीति ला देंगे तो जो लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं वो हमको भी बैन कर देगा। ये तो बहुत समझने की बात है ना भाई। आप चाहते हैं यही डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, हम बिहार के लोग सिर्फ बिहार में ही नौकरी करेंगे, बाहर में नौकरी नहीं करेंगे, तब तो ठीक है ये पॉलिसी आपका। लेकिन जो लोग बाहर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, उनको भी नौकरी बंद करेगा, बिहार को बैन कर देगा वहां। तो जितनी नौकरियां हम क्रिएट कर रहे हैं उससे ज्यादा, लगभग उसी के आसपास नौकरियां बाहर में भी विभिन्न राज्यों में मिलता है, वो भी बैन हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में तो ये इशू है नहीं, डोमिसाइल तो हम लागू है, तो अनरिजर्व की बात है। ये लोग अपना झूठ का एक भंडारा क्रिएट कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि यह लोग चाहते थे कि दलित आदिवासी का बच्चा भैंस के पीठ पर पढ़ाई करे और नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज और नॉलेज सेंटर इन सब को खुलवा दिया। नीतीश सरकार तो हथियारों के परिसीमन या नियंत्रण के लिए जानी जाती है। उन्हें तो यह दिखाने का पूरा मौका था। चरवाहा विद्यालय वाले कॉन्सेप्ट के लोग इस प्रदेश में, देश में 70 साल की आजादी के बाद किसी राज्य सरकार ने चरवाहा विद्यालय बनाया? ये चाहते थे कि दलित और बैकवर्ड का बच्चा बहिष्ठ पर जाकर के पढ़ाई करे। और नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और क्या बोलते हैं IIT, BIT, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और ये हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार को विशेष पैकेज मिलना था।
उन्होंने NIT बनवाई क्या? उन्होंने IIT बनवाई क्या? हम कह रहे हैं कि ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग न हैं, यही लोग न कहे थे चरवाहा विद्यालय खोले हैं। 2000 क्या नाम है 90 के पहले 2 मेडिकल कॉलेज बिहार में था। इनके पिताजी को और इनकी पार्टी को 15 साल देश प्रदेश की जनता ने दिया, तो इन्होंने एक कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला बताइए? कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज? BIT झारखंड बंटवारा हो गया फिर भी यहाँ पर थे, BIT का ब्रांच क्यों नहीं खुला? कौन जिम्मेवार है? इस प्रदेश में इतना दिन तक रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, IIT क्यों नहीं बिहार में आया? कौन जिम्मेवार है? NIT किसने लाया इस प्रदेश में? कौन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पत्रकारों ने अशोक चौधरी से पूछा कि नीतीश की सरकार में वह प्रोफेसर बन गए। विपक्ष के व्यंग्य का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया क्या वे लोग जानते हैं? इसके लिए विषय में MA करना होता है, PhD करना होता है, फिर एक्सटर्नल मूल्यांकन होता है। लालू प्रसाद के समय उन्होंने MA कर लिया था। उस समय प्रोफेसर की कोई वैकेंसी ही नहीं थी। नीतीश कुमार ने बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाया, तब बहाली शुरू हुई। जो लोग प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया जानते ही नहीं, वह इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? सुनिए अशोक चौधरी को। अपने प्रोफेसर बनने में भी सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, तो इसलिए कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे रहते तब ना पता चलता कि प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करने में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, एक्सटर्नल आते हैं, मास्टर्स किया जाता है, PhD किया जाता है। सब एक प्रोसेस है ना। ये मेरी अपनी पूंजी है, मेरी अपनी पूंजी है, उसको हमने इनकैश किया। आपके समय में तो 91 से MA किए, कभी पॉलिटिकल साइंस का बहालिया नहीं निकला, तो हम यार इसमें मेरी क्या गलती है? इज दैट आई हैव एनी फॉल्ट? तो मेरी क्या गलती है कि 91 से आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस में बहाली नहीं निकली? ये तो गनीमत मारी है नीतीश कुमार जी का कि इन्होंने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाया और उसके बाद बहाली निकाल कर सबको बहाल कर रहे हैं। तो हम भी अप्लाई किए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है ना, बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो बेसिक जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा वही ना अप्लाई करेगा।